नमस्कार साथियों, जिला स्तरीय शिक्षक संकुल की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन सूर्य सदन आगरा में किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी महोदय ए मणिकंदन तथा विशिष्ट अतिथि संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय आर.पी. शर्मा ने किया। इस कार्यशाला में उप शिक्षा निदेशक व प्राचार्य डाइट आगरा डॉक्टर इंद्र प्रकाश सिंह सोलंकी, सहायक शिक्षा निदेशक महेश चंद, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार गौड़, वरिष्ठ प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार, कार्यक्रम प्रभारी धर्मेंद्र प्रसाद गौतम सहित समस्त प्रवक्तागण डाइट आगरा, खंड शिक्षा अधिकारीगण, एसआरजी गण, अकादमिक रिसोर्स पर्सन के साथ साथ जनपद के समस्त शिक्षक संकुल उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना के साथ हुई। इसके उपरांत बालिकाओं ने सभी अतिथियों का स्वागत गीत के माध्यम से स्वागत किया। इसके उपरांत मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि तथा मंचासीन सभी सम्मानित अधिकारीगणों को बैज लगाकर तथा पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। शिक्षक संकुल कार्यशाला में आए सभी शिक्षक संकुल अकादमिक रिसोर्स पर्सन्स को मंचासीन अधिकारीगण का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ एसआरजी, अकादमिक रिसोर्स पर्सन तथा शिक्षक संकुलों ने भी बेस्ट प्रैक्टिसेस के विषय में अपने अपने अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। इसी के साथ जिला स्तरीय शिक्षक संकुल कार्यशाला का विधिवत समापन किया गया। धन्यवाद। हम लोग हमारा डेटा वगैरह देखा लगा, ये सब आपको पता होगा, ये सब स्टडी होता है शिक्षा में बच्चों का क्वालिटी कैसे होता है, इसके लेकर के एक स्टडी हुआ था। उसमें दो लास्ट ईयर का मुझे लग रहा है एक 20-21 का होगा और 21-22 का होगा, इसका डेटा हम लोग चेक कर रहा था। आगरा का यूपी का एवरेज है उससे कम था, नेशनल एवरेज था, पूरा इंडिया का सभी जिला का एवरेज है उससे कम था। मतलब यही कहना है हम लोग 750 के आसपास पूरा जिला है, उसमें हम लोग सबसे पीछे है, 400 के ऊपर हमारा रैंक।
एग्जाम भी हो सकता, उससे खराब भी हो सकता था। एंड लास्ट ईयर आप लोगों ने जो मेहनत किया था उसको एक अच्छी रिजल्ट में आपको बताना चाह रहा हूँ। आप लोगों को भी पता होगी, हम लोग निपुण भारत में जो अभी असेसमेंट हुआ था, हम लोग अभी टॉप 10 में आ गए। एंड ये सफलता आप लोग का मेहनत से ही हुआ है। इसमें एक बार मैं आप लोग का एक रिव्यू भी रिकैप भी करना चाह रहा हूँ। 2 साल के अंदर हम लोग क्या क्या किया है। ये शुरुआत हुआ था कायाकल्प पे लेकर के। मैं जब ज्वाइन किया था कायाकल्प केवल 10% का पूरा आगरा में। आज कायाकल्प का सैचुरेशन 93% है पूरा जिला में। हमारा पहले परिवार भी था जो जब मैं ज्वाइन किया असेसमेंट कर सकते हैं। और हमारी कार्यक्रम की अगली कड़ी में, क्योंकि अभी हमारे बीच मुख्य अतिथि नहीं पधारे हैं, तो हम अपने आज के जो कार्यक्रम है उनकी रूपरेखा को ही आगे बढ़ाते हुए मैं एक बार पुनः आमंत्रित करना चाहूँगी प्रीति मैम को, जो आपके साथ एनरिच्ड एकेडमिक मटेरियल यानी कि संवर्धित जो एकेडमिक मटेरियल है बच्चों को किस तरीके से हम प्रोवाइड करें जिससे कि बच्चे ये लक्ष्य बेहतर तरीके से हासिल कर सकते हैं। तो इस चर्चा के लिए मैं पुनः प्रीति मैम को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। द्वारा विजिट को सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए जिले की तरफ से एक डैशबोर्ड में शेयर किया जाता है सभी बीओस अधिकारियों के साथ कि वो अपने आरपीस का ये डेटा देख सकें कि वो किन किन विद्यालयों में गए और कौन से विद्यालय छूट गए हैं। जो विद्यालय छूट गए हैं वो उसी मंथ के फर्स्ट वीक में सुनिश्चित कराएंगे कि उसकी विजिट हो। अब हमारा जो इस एकेडमिक रणनीति में जो तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है वह कि प्रत्येक विजिट में न्यूनतम 5 विद्यार्थियों का निपुण लक्ष्य है द्वारा असेसमेंट की जरूरत इसलिए पड़ती है कि हम ये जान सकें समय समय पर कि हमारे किन बच्चों ने कितने निपुण लक्ष्यों की प्राप्ति कर ली है और कितनी बाकी है प्राप्त करानी। यदि हम पाठ्य योजनाओं की बात करें, पाठ्य योजना हमें सहयोग करती है, बताती है कि विद्यार्थी क्या सीखेंगे और उनका मूल्यांकन कैसे किया जाए। पाठ्य योजना द्वारा अध्यापक का कार्य नियमित, नियोजित एवं व्यवस्थित होता है। शिक्षण योजना के विभिन्न चरणों और उन पर दिए जाने वाले समय का निर्धारण, जिसमें कि हम प्रस्तावना, गतिविधियां, लेखन कार्य, व्यक्तिगत कार्य, प्रयोग, बच्चों के सीखने का आकलन करने के तरीके, कक्षा कार्य, गृह कार्य आदि संकलित हैं। प्रत्येक दिवस की कार्य योजना, शिक्षण योजना को बनाने से पहले हमें स्वतः ही यह निर्धारण करना है कि किन किन गतिविधियों को, किन किन औपचारिकताओं को हमें किस तरीके से समय निर्धारण करते हुए आगे बढ़ना है। इसको यदि हम आगे डिस्कशन और इसके आगे की बात करें तो बच्चों की प्रगति का सतत आकलन, आवश्यकता अनुसार शिक्षण योजना में परिवर्तन, आकलन के उद्देश्य हमारे निर्धारित करते हैं कि हमारे बच्चों ने वो निर्धारित दक्षताएं हासिल कर ली हैं या नहीं की हैं। यदि हमारे बच्चों ने दक्षताएं हासिल नहीं की है तो हमें संभावित गतिविधियों में बदलाव, हमारी शिक्षण योजना उसकी नीतियों में बदलाव करना चाहिए। स्थापक हैं इस शिक्षक संकुल कार्यशाला के माननीय प्राचार्य सर, वरिष्ठ प्रवक्तागण और हमारे डीसी साहब का बहुत बहुत आभार है। और हमारे यहाँ पर सम्मानित जो शिक्षक संकुल और ARP हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है कि हमको अपने विद्यालय को निपुण बनाना है। तो निपुण बनाने के लिए बहुत कुछ प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें नियमित प्रयत्न करने की जरूरत है। प्रतिदिन हम कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करें जो हमें ट्रैक दिया है, तो ग्रुप वाइज शेयर की जाती है मोबाइल से, तो उसमें किस दिन आपको कौन सी क्रियाकलाप जो आपको करने हैं वो आप करेंगे। इसके अतिरिक्त जो शिक्षक संरचनाएं हैं उनका 100% उपयोग करें। उससे पहले आप अपने जो क्लासरूम है और विद्यालय है उसकी भौतिक स्थिति भी आपको सही करवानी है। कैसे सही करवाएंगे? अगर बच्चे ही नहीं होंगे तो हम क्या अपने विद्यालय को निपुण बना पाएंगे? के लिए हम यहाँ प्रतिबद्ध हैं। इस सेशन को बेसिकली मुझे आगे आपके साथ लेकर के जाना है, तो मैंने अपने आप को भी आमंत्रित कर लिया। इसको मैं आपका प्रेम इसलिए ही समझूंगा, मुझे लगा कि आपसे दूर जाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। जीत बाकी है, कहीं मेहनत बाकी है, कहीं जीत
बाकी है, कहीं मेहनत बाकी है, अभी तो निपुण का सार बाकी है। अभी तारीख के लिए 2 मिनट और बोलो, 2 लाइन कहा। इतना अच्छा लगा उसके लिए मेरा उत्साह। चले हैं, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना है, अभी तो किताब है ना। तो आचार्य सर, धीरेन्द्र सर और बीओ साहब, हमारे प्रिय ARP के सारजी और शिक्षक संघ, मैं आप लोगों का निपुण संगोष्ठी में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि देखिए, ये इतने बड़े स्तर के शिक्षक संकुल और ARP का ये पहली बार कार्यक्रम हो रहा है। इसका मेन मकसद है कि हम लोगों को निपुण बनाने पे कार्य करना है। देखिए, मैं अभी इस जनपद में रहा भी हूँ और विगत 2 दिनों में निरीक्षण किया। स्थिति यह है कि हम लोगों का मेन काम क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना ही है ना भाई, आपकी नियुक्ति तो पढ़ाने के लिए ही हुई है ना। आप निपुण कैसे बनाएंगे, इसकी एक योजना बना लीजिए। बार बार शासन से आ रही है चीजें, कैसे आप ट्रैकर भरना है, ये सब चीजें नए लोगों को जानकारी है। हमारे ARP कर क्या रहे हैं? मैं 7-8 विद्यालयों में मैं भ्रमण किया, कोई भी ऐसी चीज हमें प्रॉपर वे में नहीं मिली। हालांकि मैं कल एक बड़ी एक्टिव ARP है, पवन है क्या होगी, क्या शिक्षक संदर्शिका बना है, घंटा बज रहा है, कौन सा क्लास के हिसाब से कौन सा क्लास चल रहा है। केवल फोन पे कह देते हैं आप लोग, हाँ सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन एक्चुअल में जाइए तो कुछ नहीं दिखता है। इस चीज को आप देखिए, करिए, एक माहौल बनाइए, पढ़ाई का माहौल बनाइए। अब ये नहीं कोई कहेगा कि हाँ एकाएक के काम बाकी हैं, लैट्रिन नहीं बना है, बाथरूम नहीं बना है, उसका तो दूसरे व्यक्ति का काम है, प्रधान का काम है, सेक्रेटरी का। आप तो बस वहां आते हैं, देख लेते हैं, लेकिन आपके स्कूल में बच्चे निपुण नहीं मिलेंगे। आचार्य महोदय, वरिष्ठ प्रवक्ता महोदय, DSM महोदय, बहुत अधिकारी का मैं नमन व स्वागत करता हूँ। आज हम सभी आगरा के ऐतिहासिक सूर्य सदन प्रेक्षागृह में एकत्रित होकर शिक्षक संकुल बैठकों को प्रभावी ढंग से कैसे संचालित किया जाए, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। धीरे धीरे इस बात को पूरी दुनिया मान रही है कि शिक्षक शिक्षिकाओं के पेशेवर विकास के लिए सहभागिता और मिलजुल कर सीखना ज़्यादा प्रभावकारी तरीके हैं। बदली रे भारत की तस्वीर, हमारी बिटिया पढ़ने चली। बदली रे बिटियन की तकदीर, हमारी बिटिया पढ़ने चली। बदली रे भारत की तस्वीर, हमारी बिटिया पढ़ने चली। के आसपास मंडरा कर खुद को खत्म कर देती हूँ। तो देश की अभिनव जवानी से मेरा एक आह्वान गीत है, और डाइट की पत्रिका में कथा मेरी प्रिंट भी हुई है ये कविता, प्रार्थना मिश्रा के नाम से आप लोग देख सकते हैं अभिव्यक्ति में। तो मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। यूं शलभ से मत चलो तुम, यूं शलभ से मत चलो तुम, गाह बन करके दिखाओ। यूं शलभ से मत चलो तुम, गाह बन करके
शिक्षा अधिकारी महोदय, 3 SRG आगरा, 3 ARP आगरा, आप सभी को मेरा नमन, मेरा नमस्कार और मेरा आभार जो आप लोगों ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आज इस मंच पर आकर अपने विचारों को प्रकट कर सकूं। मैं मोहित सक्सेना, विकासखंड फतेहाबाद आगरा से निर्धारित बिंदुओं पर 8.3 आप मीटिंग में एजेंडा में देख सकते हैं। पॉइंट 8.3 पर मुझे मेरे विचार रखने के लिए यहाँ बुलाया गया है। मैं आदरणीय वरिष्ठ प्रवक्ता जी से हमारे SRG, ARP, गाइड मेंटर और DC, साथ ही विभिन्न विद्यालयों से पधारे हुए हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप पर आरोप बहुत सारे लग गए, लेकिन बड़ी मुझे खुशी हो रही है कि साथ शहर के सबसे फर्टाइल बेंच के सामने आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ, क्योंकि जितने भी हमारे आप देखें विद्वान लोग निकलते हैं या अधिकारीगण आते हैं वो हमारे बेसिक स्कूलों से ही आते हैं। अब आने वाले समय में ये हो सकता है कि और कोई बाजी मान ले, लेकिन अब तक तो हम ही आगे हैं। तो जितने हमारे साथीगण हैं कम से कम एक बार अपने लिए ताली बजा लें। और मैं चाहूँगा यहाँ से किसी को इस्तीफे की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हमारे शिक्षक इतने योग्य हैं तो ऐसा क्यों सोचते हैं वो। ये जरूर है कि बहुत सारे हमारे शिक्षक साथीगण जो है अस्त व्यस्त हैं, उनका जो प्रोग्राम रहता है बड़ा हौज पौज भरा रहता है। वो अगर अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा इस तरह का बना लें कि सुबह उठ के उनको क्या अपने विद्यालय में नया करना है और आज हमको क्या पढ़ाना है, जैसे कि बताया गया पाठ्य योजना बनती है, उस पाठ्य योजना में ये रहता है कि आपको क्या बच्चे के साथ आज क्रियाकलाप करना है। जो प्रवक्ता श्री वीरेंद्र जी, सभी अधिकारीगण, सभी ARP महोदय, SRG महोदय एवं मेरे प्रिय शिक्षक संकुल साथी, आज मुझे बेस्ट टीचिंग प्रैक्टिसेस पर बोलने का अवसर मिला है। साथियों, मेरी दृष्टि में बेस्ट टीचिंग प्रैक्टिस सर्वोत्तम यानी सर्वोत्तम शिक्षण पद्धति वह है जो कि एक छात्र के मस्तिष्क पर लंबे समय तक अपनी छाप छोड़ दे, जो कि उसकी स्मृतियों में अमिट बनी रहे, जिसके कारण किसी भी छात्र को अपनी पढ़ाई बोझ न लगे, बल्कि वह उसे एंजॉय करे। साथियों, वैसे तो बहुत सारी शिक्षण पद्धतियाँ हमारे शिक्षण में हम लोग प्रयोग करते हैं, परंतु बेस्ट शिक्षण पद्धति मेरी दृष्टि में कोई एक शिक्षण विधा में हम उसे श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते। एवं उनके प्रतीक एवं उनकी संयोजकता, जिसको कि याद करने में बच्चों को बहुत ही दिक्कत होती है। यह एक रोल प्ले एक्टिविटी है जिसमें कि खेल खेल में बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। तो जब मैं अपनी कक्षा में जाती हूँ तो मैं बच्चों से कहूँगी, चलो बच्चों आज थोड़ी सी पहेलियाँ हल करते हैं। अब ये जितने भी हमारे यहाँ पर शिक्षक संकुल साथी खड़े हुए हैं, इनमें से किसी को भी ये नहीं मालूम है, हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि तत्व क्या होते हैं या तत्व की संयोजकता या तत्व के जो वो हैं प्रतीक वो क्या होते हैं। तो अब मुझे बच्चों से ये सब सुझवाना है। ठीक है, सबसे पहले जो मैं डाइट के प्राचार्य महोदय से भी अनुरोध करूंगी, आप इनकी तरफ कर दीजिए जरा ऐसे। प्लीज सबको दिखाई दे। मैं डाइट प्राचार्य अन्य से अनुरोध करूंगी, सबसे एक एक पहेली पूछूंगी, आपको केवल इन मॉडल्स को देख के उसका उत्तर देना है। सबसे पहले, हरे पौधों से यह निकलती, हरे पौधों से यह निकलती, सभी को जीवन से भर देती, सभी को जीवन से भर देती, ओ है प्रतीक, ओ है प्रतीक, संयोजकता दो, जल्दी से इसको सांसों में भर लो। डाइट प्राचार्य सर बताइए क्या चीज हो सकती है मॉडल को देखते हुए। ऑक्सीजन, बिल्कुल सही, इनके लिए तालियां। आप आगे
आगे आ जाइए। अब मैं बताना चाहूँगी कि देखिए यह हमारी ऑक्सीजन गैस है, इसका प्रतीक है O और इसकी संयोजकता है 2। यह हम वायु के रूप में इसे अपने शरीर में लेते हैं, इसीलिए हम इसे प्राण वायु भी कहते हैं। और हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान इसे छोड़ते हैं। धन्यवाद। उसके बाद दूसरी पहेली की मैं गाइड प्रवक्ता वरिष्ठ प्रवक्ता जी से अनुरोध करूंगी, ध्यान से सुनिए। मेरा प्रतीक है N, मेरा प्रतीक है N और संयोजकता 3। वायुमंडल में सबसे ज्यादा मुझसे बनता है प्रोटीन। बताइए, इनमें से देखकर बताइए। नाइट्रोजन, बिल्कुल सही, इनके लिए जोरदार ताली। मैं आपको बताना चाहूंगी कि नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे ज्यादा यानी कि 78% पाई जाती है और इसकी संयोजकता 3 है और इसका प्रतीक N है। आप यहाँ सकते हैं। इसके बाद तीसरा, पीछे अधिकारी बैठे हुए हैं, प्रतीक है मेरा K, प्रतीक है मेरा K, संयोजकता है मेरी A। केलों में हूँ पाया जाता, केलों में हूँ पाया जाता, नाम बताओ हर कोई A। पोटेशियम, कृपया देखकर बताएं। पोटेशियम, बिल्कुल सही। तो मैं बताना चाहूंगी कि ये पोटेशियम है जो कि केले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी संयोजकता है A। ठीक है। उसके बाद Ca है मेरा प्रतीक, Ca है मेरा प्रतीक और संयोजकता 2। जल्दी से तो मुझको खाकर दांत में हड्डियां मजबूत कर लो। कैल्शियम, बिल्कुल सही। तो मैं बताना चाहूंगी अपने बच्चों को, क्लास में बच्चे होते हैं, कि बच्चों ये कैल्शियम है जो कि दांतों और हड्डियों में पाया जाता है। इसका चिन्ह है Ca और संयोजकता है 2। पटाखों में है पाया जाता, पटाखों में है पाया जाता, प्रतीक है इसका Mg। संयोजकता इसकी है 2, संयोजकता इसकी 2 पर है 2। बूझने पर तुम इनाम लो। कृपया पीछे से कोई अधिकारी बताएं। मैग्नीशियम, बिल्कुल सही, सर ने बिल्कुल सही बताया, इनके लिए तालियां। के साथ मासिक बैठक करना तथा उनमें फीडबैक देना। मेरा पॉइंट है बेस्ट प्रैक्टिसेस। मैं पहले ही बता चुकी है अच्छे से, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, कुछ ही शब्दों में अपनी बात पूरी करूँगी। मैं साधना सिंह, पूर्व माध्यमिक विद्यालय सावली खुर्द में एकल शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ, साथ ही साथ मैं समूह शिक्षक भी हूँ। मैंने अपने विद्यालय में बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए कुछ पॉइंट लिखे हैं जो मैं आपके साथ साझा करती हूँ। बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए जरूरी है कि मेरे विद्यालय के सारे बच्चे नियमित रूप से स्कूल आएं। इसके लिए मैं बच्चों को डेली आने के लिए प्रेरित करती हूँ। साथ साथ जो बच्चे डेली आते हैं उनके लिए मैं पुरस्कार भी रखती हूँ। साथ साथ शिक्षण में नवाचार का प्रयोग जो कि गतिविधि आधारित हो, शिक्षण कक्षा मुक्त शिक्षण हो, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और बाल संसद। इसके साथ जनपदीय कार्यशाला में हमारे मिर्चा सिंह प्रचार जी और हमारे शिक्षक यात्री और अरुण प्रसाद जी, देखिए ये वर्कशॉप हो रही है पूरे प्रदेश स्तर पर ही हो रही है। ये डीजी साहब के आदेश से हो रहा है कि नवीन सत्र प्रारंभ हुआ है। हम लोग समर वेकेशन घूम घाम करके कोई कहीं कहा, कोई कहीं गया होगी, कोई कहीं अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। तो नया मोटिवेशन और नवीन सत्र में एक टीम भावना से कार्य करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए ये निर्णय लिया गया शासन स्तर पर कि प्रत्येक जिले में जो हमारी मुख्य कड़ी है निपुण भारत मिशन के अंतर्गत विद्यालय को अनुकूल बनाना, छात्रों को अनुकूल बनाना,
और ब्लॉक के रूप में बनाना और जनपद के रूप में बनाना। और एक व्यक्तित्व पर्सनल होना दोनों में बहुत अंतर है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और जो नेक्स्ट का था हमारे हेड टीचर के बारे में, जब रोल की बात करें तो प्ले रोल एज ए लीडर, क्रिएट इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग। यदि हम शिक्षक का सीखने का एक इन्वायरमेंट डॉक्टर मनन पटौड़ी जी और मेरे शिक्षक साथी निधि शर्मा जी और मेरे शिक्षक साथी एकता, मेरे शिक्षक साथी निशी दुबे जी, आज हम आपके सामने सामूहिक सहभागिता के अंतर्गत एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा। 1200 रुपए होंगे वसूल, चलो कुछ लेने चले। 1200 रुपए होंगे वसूल, चलो कुछ लेने चले। अरे 1200 रुपए होंगे वसूल, चलो कुछ लेने चले। 1200 रुपए होंगे वसूल, चलो कुछ लेने चले। लज्जो ओ लज्जो, अरे वो नागवती, अरे भाग्यवान कहाँ हो? अरे लोगों के बापू कहाँ बात है? काहे लग रहा है मुझे सामने? ऐसी कहाँ बात है? मैं बता तो सही। अरे सुन तो लो श्रीमती, तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए हैं। कौन सा गिफ्ट? बताइए तो सही। अरे देखा था जब बनारसी साड़ी लाए हैं। ऐसी कौन सी बनारसी साड़ी? अरे हाँ कौन सा पैसा दे आए थे बनारसी साड़ी? अरे तुम्हें क्या करना है? तुम गिफ्ट पकड़ो। अरे गिफ्ट क्या बताओ भाई, कौन सा पैसा दे आए हैं? अरे वे सरकार ने पैसा देते ना, 1200 रुपया। अरे वो मकान बनाने के लिए। मकान? हाँ। मालूम है कछु कौन से 1200 रुपया की बात? कोई मकान बना के पैसा मांगना है तो कैसे पता? वो बहुत अच्छी मोसा जाना लगा। हमारी मैडम जी ने मीटिंग रखी शनिवार को। कब गई तू? मैं गई कल परसों। पता है कछु? मैंने बताई ना। तो वही लगाया तो कुछ कछु पता है? मैडम ने जो कही। कहाँ गई? कही कि ऐसा है 1200 रुपया सरकार ने हर बालक के खाते में भेजे जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। 1200 रुपया जूता, मॉडल और तुम्हारे मॉडल और तुम्हारे पुस्तक, पेंट और 200 रुपया काय के लिए दे? काय के लिए? पेंसिल, रबर और कॉपी के लिए। अच्छा चलो ठीक है, तुम गिफ्ट ले आओ और शांत हो जाओ, हम देखेंगे जो होगा, परेशान ना हो। ले शांत लज्जो, लज्जो शांत, लज्जो शांत। अरे लज्जो शांत हो जा। ऐसा करो, हमारे खाना बनाओ, बड़ी भूख लगी है। छोड़ो, तुम जा रहे हैं मकान के लिए बुनियाद खोद रहे, ठीक है? खोद रहे, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक। अच्छा हम जा रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है। धीरेन्द्र जी, मंच पर उपस्थित अन्य समस्त हमारे बीओ साथी, यहाँ पर उपस्थित समस्त SRG, ARP एवं शिक्षक संकुल, सुबह से ही हमारे सभी शिक्षक संकुल या जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं सुबह से ही व्यस्त हैं। और उस व्यस्तता में से इतनी लगातार व्यस्तता रही है कि हम बहुत शॉर्ट कर रहे हैं, तब भी मुझे लग रहा है कि 5 से ऊपर ही हम चले जा रहे हैं। हम चाह रहे थे 5 के अंडर में से पूरा कर लेंगे, लेकिन 5 से ऊपर सुई चलती चली जा रही है। बहुत सारी चीजें आप लोगों ने सुनी, चिंतन मंथन, ARP ने भी अपना अपना दिया, जो भी डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते थे, और शिक्षक संकुल ने भी दिया। शिक्षक संकुल का जो जिस तरीके से उन्होंने बोला है, जो वहाँ पर वो देखते हैं, उस तरीके से उनके अंदर से वो भाव निकल के आ रहे थे, दिखाएं तो हम उसमें सफल होते हैं। बहुत सारी बातें थी और जो आपसे शेयर करनी थी, लेकिन टाइम अभाव है,
जो मेरे अंदर बहुत सारे ऐसे विचार थे और जिनको हम डिस्कस करते, चाहे हम क्वालिटी एजुकेशन के बारे में कुछ टेक्निक्स बात करते, कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमें करनी थी, लेकिन समय अभाव में हम वो नहीं कर पा रहे हैं। अब वो विभाग ने, शासन ने ये भी दे दिया है कि आप लोग मतलब जो शिक्षक संकुल हैं उनकी मेरे द्वारा मीटिंग प्रतिमाह लीजिए 3 महीने बाद, 3 महीने में क्वार्टरली एक बैठक होगी। पहले तो केवल ARP की हुआ करती थी, अब आपके साथ भी एक इस तरीके से निर्देश हमें प्राप्त हो गए हैं। अब हम लोगों की बात होती रहेगी और आगे जो भी चीजें होंगी उनको भी हम डिस्कस करते रहेंगे, चलते रहेंगे। लेकिन ये सारे काम तभी हो पाते हैं जब आप स्वस्थ मन से, स्वस्थ विचार से, एक बिना किसी टेंशन के निर्भीक होकर काम करते हैं तो आप अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। जब आप पर बहुत सारा दबाव होता है, जैसे ये बात आई थी कि मुझे ये भी करना पड़ रहा है, मुझे वो भी करना पड़ रहा है, ये भी करना पड़ रहा है, तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को बदन से दबा देती हैं। आप एजुकेशन प्राचार्य गाइड जी, वरिष्ठता गाइड, सभी सम्मानित गुरुजन, आज यहाँ पर शिक्षा संकुल के सभी प्रभारी मौजूद हैं। जो मौजूद है उनका विशेष धन्यवाद और अपने लिए ताली बजा दें। वो इस बात के लिए कि बीच में जो खाली कुर्सियां हैं उससे लग रहा है कि बीच में जगह रही होगी और वो अब खाली हो गई है। ये ठीक उसी तरीके से है जब सुबह में बच्चे आते हैं और शाम को जब स्कूल में देखा जाए तो कहा जाता है साहब सुबह तो बहुत आए थे, अब साहब बीच में जब लंच हुआ था मिड डे मील खाया और चले गए। बिल्कुल ठीक उसी तरह से है, बीच बीच में गैप है, इसका माने गैप था, यहाँ पर लोग थे और अब वो चले गए। इसी तरीके से आपके बच्चे भी चले जाते हैं। जब लंच होता है उनको खाना मिल जाता है तो उसके बाद शायद ही कम बच्चे बचते हैं, कारण जो भी हो, लेकिन जो बच्चे हैं निश्चित रूप से वो ऐसे लोग हैं जिन्हें इस बात का दायित्व बोध है कि हम पूरी बात सुन करके जाएंगे। और निश्चित रूप से आप ऐसे लोग बचे हैं जो अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभाते होंगे और ऐसे लोगों से ही अपेक्षा होती है और ऐसे लोगों से ही सिस्टम चलता है। हालांकि ऐसे लोग भी कम नहीं है जो यहाँ उपस्थित हैं। मेरा टारगेट इसलिए था कि बीच में मैंने देखा इसका माने कभी लंच ब्रेक हुआ जरूर होगा,